हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1 फरवरी 2023 से जुड़े इम्पोर्टेंट न्यूज़ और स्टैटिक जीके की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 फरवरी से जुड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। विश्व अंतरधार्मिक सद्भावना सप्ताह, जो कि 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाता है। ठीक है, विश्व अंतरधार्मिक सद्भावना या सद्भाव सप्ताह। सद्भाव का मतलब आपस में अंतरधार्मिक, जो संसार में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के बीच आपस में सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है। और इसको मनाने की घोषणा की थी 2010 में। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। उन 6 अंगों में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो इसी ने घोषणा की थी 2010 में। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो 193 देशों का एक ऐसा संगठन है जो सभी देशों के बीच आपसी सामंजस्य बिठाकर रखता है और पूरे विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कुल मिलाकर जैसा कि अभी हमने बात की, इसके 193 देश जो हैं सदस्य हैं। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो था उसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि 1 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता 24 अक्टूबर को। ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, अगला देखते हैं और आगे है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक अभियान स्टार्ट किया, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, तो समग्र शिक्षा अभियान अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इस योजना या इस मिशन के तहत क्या निर्धारित किया गया? इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि जितने भी वंचित वर्ग हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, तो इनकी जो गर्ल्स हैं, मतलब लड़कियां हैं, ठीक, बच्चियां हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए यह मिशन स्टार्ट किया गया, शुरुआत की गई इस मिशन की। इस मिशन के अंतर्गत जितने भी प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आवासीय जो विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों से 2-2 शिक्षिकाओं को क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक, और फिर वो यहाँ पर छात्राओं को शिक्षा देंगी। और जो प्रशिक्षण उन अध्यापिकाओं को दिया जाएगा वो है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण। ठीक, ये प्रशिक्षण शिक्षिकाओं को दिया जाएगा। अब ये शिक्षिकाएं क्या करेंगी? वापस विद्यालय में आकर ये जो बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं उनको शिक्षित करेंगी। ठीक है, तो ऐसा किसने किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। चलिए थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। ठीक, और इसके हाई कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ? प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो ये लखनऊ की ही खंडपीठ है जो कि प्रयागराज में स्थित है। यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो सभी को पता है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर की हम बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, लोकसभा सीटों की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यहाँ पर 80 हैं। ठीक है, और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा 31 सीटें आती हैं। यहाँ पर जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, यानी विधानसभा और विधान परिषद 2 हैं। तो अगर विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें 403 है। वहीं अगर विधान परिषद की हम बात करें तो विधान परिषद कुल मिलाकर
इसमें 100 सीटें हैं। देखिए हमारे भारत में केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद भी पाया जाता है, ठीक है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इसमें एक ऐसा राज्य है। जैसे उत्तर प्रदेश है, विधान परिषद है, ठीक है। कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक। जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक। और आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद भी है, ठीक। बात करें अगर उत्तर प्रदेश के, देखिए राजकीय पशु की, तो यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है। पक्षी की बात करें, यहाँ का राजकीय पक्षी सारस, जिसे क्रौच भी कहते हैं। पलाश यहाँ का पुष्प है, राजकीय पुष्प। और राजकीय अगर हम पेड़ की बात करेंगे तो अशोक का वृक्ष यानी कि पेड़ है। राज्य की स्थापना की बात करें तो देखिए राज्य की जो स्थापना हुई थी आज़ादी प्राप्त होने के बाद में हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, ठीक है। तो इस समय स्थापना हुई थी लेकिन उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से हुई थी। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1956 में। तो इसके अंतर्गत जब ये हमारे उत्तर प्रदेश का गठन हुआ तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में। तो उस समय हमारे राज्य का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 75 जिले हैं और 300 से अधिक, शायद 700 के आसपास यहाँ पर तहसीलें हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ की गवर्नर, सबसे पहली जो गवर्नर थी वो एक महिला गवर्नर बनी थी, ठीक है। जो एक महिला थी जो सरोजिनी नायडू के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। इनको भारत कोकिला भी कहते हैं, ठीक है, सरोजिनी नायडू को, ठीक है। और यहाँ के पहले अगर सीएम की बात करें तो जीवी पंत थे, ठीक। गोविंद बल्लभ पंत यहाँ के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और सबसे पहली अगर महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वो थी सुचेता कृपलानी, जो कि 1963 में यहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी। इतनी बात कन्फर्म हो गई होगी। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से 20 जिलों को काटकर एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया गया था, ठीक है, जो कि बाद में 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड हो गया था, ठीक है। ये नरौरा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है नरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के देखिए लोक नृत्य ख्याल, रासलीला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, झूला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सावन में और ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। मयूर, ठीक है, ये भी एक विशेष प्रकार का नृत्य है जिसमें एक विशेष प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते हैं जो मोर के पंख से बनाए जाते हैं, ठीक है। और ब्रज क्षेत्र में ये किया जाता है। नरसिंह चतुर्दशी पे किया जाता है। चरकुला नृत्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चरकुला नृत्य, ठीक है। तो ये चरकुला नृत्य है, इसको सही कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, महिलाएं अपने सिर पर दीपक रखती हैं, ठीक है। दीपक कई सारे, लगभग 108 दीपक रखती हैं, ठीक है, और 108 दीपक को रखकर नृत्य करती हैं, ठीक है। उसके बाद घड़ा नृत्य, ठीक है। घड़ा नृत्य जो है, रथ के पहिया जो होता है उस पर घड़ा रखे जाते हैं, ठीक, कई सारे, और फिर नृत्य किया जाता है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वहीं एक घोड़ा नृत्य भी यहाँ पर है, ठीक है। घड़ा और घोड़ा दोनों ही हैं। तो घोड़ा नृत्य जो है मांगलिक अवसरों पर, जैसे शादी, ठीक है, या जन्म पर किया जाता है घोड़ा अवसर, बुंदेलखंड में। कीर्तन, ठीक है, कीर्तन नृत्य है। देवी नृत्य है। राई नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है जो कि जन्माष्टमी पर किया जाता है। कनरा और जोगिनी नृत्य जो है वो रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। नकटा तो सुना ही होगा, नकटा होता है यहाँ पर। कर्मा होता है और ढेंडिया भी यहीं का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो यहाँ पर एक शास्त्रीय नृत्य भी है जो कि कथक जिसको कहते हैं, ठीक है, कथक याद रखिएगा। कथक जो है
उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं और अगली न्यूज़ है, भारत में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कहाँ किया जाएगा, 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद आपको पता है कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए अहमदाबाद आपको पता है गुजरात में, क्योंकि अहमदाबाद जो है इसी के पास में से एक नदी गुजरती है, साबरमती। ठीक है, और साबरमती नदी के किनारे ही क्या किया था, गांधी जी ने अपना आश्रम भी बनाया था। ठीक, यहाँ पर सूती वस्त्र के बहुत सारे कारखाने हैं, इसलिए इसको सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो विज्ञान कांग्रेस है, ठीक है, ये कब 27 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगी। ठीक है, गुजरात है, गुजरात के बारे में पता होगा कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है तटरक्षक बल स्थापना दिवस। ठीक है, तो तटरक्षक बल स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, तटरक्षक बल इस बार अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। तटरक्षक बल की स्थापना जो हुई थी 1978 में हुई थी, इसका एक्ट आया था 1977 में और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, और इसके महानिदेशक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बीरेंद्र सिंह पठानिया हैं। ठीक है, क्या होता है तटरक्षक बल, तो देखिए जैसे हमारे जो कोस्ट साइड्स होती हैं, ठीक है, जैसे अरब सागर, ठीक है, और इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर, तो इन कोस्टल एरियाज की निगरानी करने के लिए तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी 1978 में। तो यही एक विशेष प्रकार की सेना होती है जो कि तटीय क्षेत्रों में तैनात की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और महानिदेशक, जैसे सीआरपीएफ के महानिदेशक एसएल थायोसेन हैं। ठीक है, आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं वो अनीश दयाल सिंह हैं और सीआईएसएफ के शीलवर्धन सिंह हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे है, देखिए अभी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शांति भूषण सिंह। ठीक, अभी 97 साल की एज में उनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये पूर्व कानून मंत्री और एक सीनियर वकील रह चुके थे। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो अभी इसने क्या किया है, दिल्ली स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके लिए जीवन विद्या शिविर स्टार्ट किया है। जीवन विद्या शिविर का मतलब क्या है, ये लोग आत्मचिंतन, ठीक है, और इस तरह की बातों को विकसित करने के लिए शिक्षकों को, जो स्कूल में पढ़ाते हैं उन शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ठीक है, और जिससे कि वो जो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं तो उन डिप्रेशन को भी दूर करने में सहायक होंगे ये अध्यापक। तो इसका आयोजन किया जाएगा, देखिए 28 जनवरी से 1 फरवरी तक। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। तो दिल्ली के सीएम की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल बनते हैं यहाँ पर, वो कौन है, विनय सक्सेना है। ठीक है, यहाँ तक बात कंफर्म हो गई होगी। तो जीवन विद्या शिविर किसके द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अभी रिलायंस रिटेल ने श्रीलंका की एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है मालिवान, इसके साथ समझौता किया है और ये दोनों अब मिलकर इस बिस्किट की मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगली न्यूज़ है, भारतीय सेना ने अभी उत्तर बंगाल में, ठीक है, बंगाल में भारत ने अभी एक सैन्य अभ्यास किया। ठीक है, त्रिशक्ति अभ्यास, याद रखेंगे ये त्रिशक्ति अभ्यास है, त्रिशक्ति प्रहार। ठीक, त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास किया जो कि 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक चला। और इसमें किस किस ने भाग लिया, इसमें भाग लिया है भारतीय सेना, वायुसेना और सीआईएसएफ के जवानों ने भाग लिया है। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष अगर हम बात करें तो मनोज पांडे हैं वर्तमान में, और वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम
चौधरी हैं। CISF के महानिदेशक की अभी हमने बात की थी, शीलवर्धन सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं जो कि आ रही है। तो देखिएगा, अभी हमारा बजट 1 फरवरी को आया। 1 फरवरी को हमारे बजट में यह निर्धारित किया गया कि भारत को 1947 तक एनीमिया मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, एनीमिया क्या होता है? मानव मतलब हम लोगों के शरीर में, मनुष्यों के शरीर में क्या हो जाता है? रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, रक्त की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जो कि लोहे की कमी होने के कारण होती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। ठीक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर 2 दिवसीय सम्मेलन अभी संपन्न हुआ चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में अभी एक संपन्न हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। अगला देखते हैं। अगला देखिए, केंद्रीय बजट अभी आया, जबकि अभी हमने बात की 1 फरवरी को। देखिए, बजट के बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे, केवल बजट ही किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो अमृत काल का बजट कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार अमृत महोत्सव चल रहा है हमारे देश का। ठीक, तो इसमें क्या है, 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, इसलिए इसको सप्तऋषि बजट भी कहा गया। कौन कौन सी 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, समावेशी विकास, लास्ट माइल तक पहुंच। ठीक है, मतलब जो सबसे निचला व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उस तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता और को उजागर करना, जितनी क्षमताएं हैं उनको उजागर, और हरित विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हरित विकास का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। हरित विकास क्या है? इसके अंदर जो बायोडीजल्स हैं, ठीक है, इसको भी ईजाद किया जाएगा। ठीक है, इस पर भी काम किया जाएगा, मतलब पर्यावरण को भी देखते हुए विकास किया जाएगा। युवा शक्ति, ठीक, और वित्तीय क्षेत्र। ठीक, अगला देखिए, न्यूज़ आ रही है नागालैंड से। ताड़ की खेती के लिए नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, जिससे कि ताड़ का जो तेल है, इसके प्रोडक्शन को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अगला और अंतिम न्यूज़ देखते हैं। अभी 40वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कोलकाता में स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो कि 30 जनवरी को स्टार्ट हुआ। अब इसकी जो थीम है वो स्पेन देश पर आधारित है। याद रखेंगे, इसकी जो थीम है स्पेन देश पर आधारित है, और ये 46वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, जो कि कोलकाता में स्टार्ट किया गया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि